ट्रेन में बैठे उन तमाम लोगों की हलक सूख गई जब उनको पता चला कि उनकी ट्रेन बिना इंजन के ही पटरी के ऊपर भाग रही है। और जो भी इस दृश्य को देख रहे थे वो कह रहे थे कि भाई साहब अब एक बड़ा हादसा फिर से हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया है, लेकिन बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां पे इंजन था ही नहीं और ट्रेन भागे जा रही थी। दरअसल पूरा माजरा क्या है, क्या हुआ है, किस तरीके से एक हादसा होते होते बचा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के ट्रेनों में सबसे सुपीरियर ट्रेनों में से एक गरीब रथ के साथ ऐसा हादसा होते होते बचा। दरअसल आपको बता दूं कि जयनगर से खुली गरीब रथ जब ये खजौली रेलवे स्टेशन तक पहुंचती है और वहां पे तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे ही खजौली से आगे बढ़ती है और खजौली और मधुबनी के बीच ये देखा जाता है कि अचानक से कंपलिंग खुल जाता है और इंजन अलग हो जाता है और सारे बॉगी एक साथ अलग हो जाते हैं। लोको पायलट को यह पता ही नहीं होता कि भाई साहब कंपलिंग जो है वो खुल गया है और बॉगी जो है वो पीछे ही छूट गए हैं। वो आराम से इंजन को भगाए जा रहे थे। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद लोको पायलट को यह एहसास हुआ कि भाई साहब बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि हुआ यह है कि बॉगी जो है वो पीछे ही छूट गई है। गरीब रथ एक्सप्रेस का मामला है। ये वो गरीब रथ जो जयनगर से आनंद विहार टर्मिनल को जा रही थी और उसके साथ ये बड़ा हादसा होते होते टला है। देख लीजिए किस तरीके से कपलिंग खुल गया और उसके बाद जब लोको पायलट को ये पता चला तो एकदम से उसका भी माथा झन्ना गया कि भाई अब क्या होगा। लेकिन उसके बाद गरीब रथ के लोको पायलट ने बुद्धिमानी दिखाई, ब्रेक लिया और उसके बाद ब्रेक लेने के बाद इंजन रोकी और वापस इंजन को पीछे लेके आए। हालांकि जो बॉगी था वो जब धीरे धीरे करके पटरी पे ही रुक गया, तब जाके इन्होंने वापस से पटरी पे जो है अपने इंजन से ट्रेन को जो है वो जोड़ा और फिर जाके ये सफर शुरू हुआ। लेकिन इसके बीच आप समझ जाइए कि अगर ऐसा ये हादसा सोचिए कितना भयानक होता कि इंजन था ही नहीं और पटरी पे ट्रेन बे इंजन भागी जा रही थी। लोगों का हलक सूखना लाजमी था और जो भी आसपास के गांव वाले थे जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो एकदम से उनका भी हुजूम वहां पे आप आन पड़ा कि भाई साहब ये देखिए कैसा आश्चर्यजनक चीज हम लोग देख रहे हैं कि बिना इंजन के ही ट्रेन भागे जा रही है। उसके बाद आपको बता दूं कि एक बार फिर से रेलवे के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि आखिरकार हर बार बिहार के रेलवे के साथ ऐसा क्यों होता है। आखिर कितनी दफा और लापरवाही होगी और कितनी दफा इन लापरवाहियों की वजह से लोगों के जान के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। आखिरकार क्यों ऐसे हादसे हो जाते हैं, आखिरकार कंपलिंग ठीक से चेक क्यों नहीं किया जाता भाई साहब कि जो लगा हुआ है बोगी के साथ वो ठीक से जुड़ा हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो समझ जाइए कि हजारों यात्री जो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनकी क्या स्थिति होती। हो सकता है उनमें हमारे और आपके परिजन भी हो। उसके बाद का सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाता। ऐसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि रेलवे की एक और लापरवाही आने के बाद भी रेलवे की तरफ से इसके ऊपर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रेन वापस से जो है वो अपने आने वाले स्थान के लिए रवाना हो चुकी है और इसके लिए फिर से एक बार जो यात्री हैं वो राहत का सांस ले रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन समझ जाइए अगर ये हादसा हो जाता तो ये बहुत बड़ा हादसा होता और ये रेलवे की और बिहार सरकार की, साथ ही साथ भारत सरकार की बहुत बड़ी नाकामी होती। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और रेलवे में आए दिन बढ़ रहे लापरवाहियों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।